नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। निखिलेश्वराय नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 त्वं ज्ञात रूपं त्वमज्ञात रूपं मम देह रूपं मम प्राण रूपं पूर्णत्वदेहं मम प्राण रूपं त्वमेव शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। एको हि नामम् एको हि कार्यम् एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम् आज्ञा सदैवं परिपालयन्ति त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। बोलने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन बोलूँगी ज़रूर। बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि आप भी उसी स्थिति में हैं। चूँकि यहाँ पे उपस्थित हैं तो आप भी उसी स्थिति में होंगे जिस स्थिति में मैं हूँ। मैं जहाँ तक एहसास करती हूँ, उससे मिलने के बाद, उसे एहसास करने के बाद बोलने की तो कुछ स्थिति नहीं रह जाती। शब्दों में क्या सुनाऊंगी मैं उसे, क्या कह पाऊंगी मैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने गुरु को
उस परमात्मा को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमात्मा तूने मुझे ऐसा क्षण दिया है मेरी जिंदगी में कि मैं तुम्हें जी पा रही हूँ, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर पा रही हूँ। इसलिए मैं अपने हृदय से तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। मैं हृदय से बार बार प्रणाम करती हूँ कि इतना सुंदर, इतना सुखद, इतना अच्छा जीवन आपने मुझे दिया है। मैं आपके लिए जीती हूँ, मैं आपके लिए काम करती हूँ। मेरा खाना पीना सब आपके नाम से होता है। हमेशा आप मेरी स्मृति में रहते हो। इससे बड़ा मनुष्य जीवन के लिए सौभाग्य मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता है। और ये मेरे गुरु की कृपा है कि प्रसाद स्वरूप में मुझे ये जीवन प्रदान हुआ है। बहुत सारे लोग नाना प्रकार के विचार करते हैं मेरे जीवन को लेकर के, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या पा रही हूँ। मेरे ऐसे बहुत सगे संबंधी, आप जानते हैं संबंधी जो होते हैं वो संबंध ही रह जाते हैं। ईश्वर के न वो मुझे उस रूप में ले पाते हैं, न मेरे हृदय को देख पाते हैं, ना ही मेरे इस परम सुख के जीवन को, मेरे इस आनंद को नहीं देख पाते हैं कि मेरा जीवन क्या है। तो उनको लगता है कि सांसारिक रूप से मैं क्या पा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और नाना प्रकार के ऐसे बातें मेरे बारे में। कुछ आप जैसे लोग भी हैं मेरी जिंदगी में जो मुझे इतना प्यार देते हैं, जिसके लिए भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि आप जैसे लोग मुझे जब प्यार करते हो तो मैं बस एक ही चीज मुझे याद आता है, परमात्मा क्यों मुझे प्यार करता है, इसलिए आप मुझे प्यार करते हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी जिंदगी में कि जो मुझे ऐसा कहते हैं कि मेरा जीवन में क्या कर रही हूँ। उनको ये जो मैं पा रही हूँ, जो आपको दे रही हूँ, ये कुछ भी उनको नहीं दिखता है, क्योंकि वो मेरे रस में नहीं है ना। जब वो मेरे रस में नहीं है तो वो कैसे जान पाएंगे मेरी जिंदगी को, और कैसे मान पाएंगे मेरे उस परमात्मा को जिसको मैं पा करके पूर्णतः आनंद में लीन हो जाती हूँ। मेरा रोना भी उनके लिए हो सकता है कि मंच पे क्यों रो रही है। आज हमारे पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे कि अच्छा एक प्रश्न बताइए, वहां लोग रोते क्यों हैं। यहाँ आने वाला हर एक नया साधक भी होता है जो वो यही सोचता है कि यहाँ लोग रोते क्यों हैं। मैं भी जब पहली बार मैं आई थी तो मेरे मन में भी यही प्रश्न था कि आखिर लोग यहाँ रो क्यों रहे हैं, गिर क्यों रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब। पर आज प्रश्न नहीं, मैं भी उसी राह पे हूँ। और हमारे जितने लोग आते हैं, जो पहली बार आते हैं प्रश्न करते हैं, दूसरी बार आते हैं एहसास करने लगते हैं, और तीसरी बार आते हैं तो फिर वो भी वैसे ही हो जाते हैं, कुछ यहाँ से मिलने लगता है। ऐसा समायोजन कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि भारत में इस समय इस स्थिति में कोई करता होगा कि ऐसी स्थितियां निर्मित होती हो कि वाणी के माध्यम से किसी को कुछ नहीं मिलता है। वाणी के माध्यम से जो आपके अंदर में हम प्रेम देते हैं, आपकी बुद्धि पे जो प्रहार करके आपके अंधकार को जो छाटते हैं और आपके हृदय में जो जागरण देते हैं, हमारा वो ध्येय होता है। हमारे प्रवचन का, हमारे नृत्य का, हमारे गीत का, हमारे संगीत का, सब कुछ ये जो साधन हमने निर्मित किया, इसका सिर्फ एक ध्येय है कि आपके हृदय में हम ईश्वर का जागरण कर सकें। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।
वो है गुरुदेव, आप ही मेरे शिव हैं, निखिले सर्वोत्तम, आप सदा शिव हैं मेरे, सर्वेश्वर हैं आप मेरे। माता पिता, आप ही मेरे माता पिता हैं। हम दुखी थे, चिंतित थे, परेशान थे, हम इस संसार सागर में भटक रहे थे गुरुदेव, उस समय भी मेरे माता पिता थे। पर उनके जीवन में आप जैसा कोई गुरु नहीं था। ज्वलंत जागृत चैतन्य, अपने आप में चलता फिरता मंदिर, आप जैसा कोई, इससे उनकी चेतना सुप्त रही गुरुदेव। वो जीवन को समझ नहीं पाए, अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को उन्होंने व्यतीत कर दिया गुरुदेव। मैं आपकी शरण में हूं, आपकी चरण में हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता भी गुरुदेव पूर्ण हो जाए। एक ऐसी भावना लिए एक शिष्य अपने गुरु की चरण शरण में प्रार्थना करता है, आप ही मेरे माता हो, क्योंकि मां ने जन्म दे दिया मुझे, मैं और इसे ऊपर उठाने की क्रिया मां के पास नहीं थी गुरुदेव। मलमूत्र ही जीवन समझ रहा था मैं, तन और मन से ऊपर उठ नहीं पा रहा था गुरुदेव। आपने मुझे अपना कर दूसरा जन्म दे दिया। वह जन्म प्राण का है गुरुदेव, जो पवित्र है, पावन है, श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, अपने आप में सदाशिव से आप्लावित है गुरुदेव। हमारा वेद भी कहता है, जन्मनाम जायते शूद्र, जन्म से हम सभी शूद्र हैं। आगामी सत्संग साधना शिविर महाशक्ति महोत्सव दिसंबर 2018 सासाराम बिहार में पूज्य गुरुदेव प्रदान करेंगे सर्व शत्रुनाशक, सुख शांति समृद्धिदायक, चतुर्दिक सफलता संपूर्णता प्राप्ति की एकमात्र 10 महाविद्या साधना सिद्धि दीक्षा। इस शिविर में भाग लेकर आप दुर्लभ ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बने। शिविर में आपके रहने और भोजन प्रसाद की व्यवस्था निःशुल्क है। अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र कराएं। शिविर स्थल बाल विकास विद्यालय ग्राउंड, शेरशाह रोजा रोड, सासाराम बिहार। संपर्क करें 8108666991, 6992, 6993 और 6994।